हेलो वेलकम वंस अगेन। देखिए क्या था, पिछले क्लास में हमारा तबीयत बहुत ख़राब चल रहा था। हम बढ़िया से सोल्यूशन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि आज थोड़ा सा सही ढंग से होगा। दो वीडियो में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट देखिए, सीजीएल का जो सोल्यूशन था उसका आज देख रहे हैं हम लोग। सवाल 31, क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ था, 31 देख रहे हैं। 31 में कह रहा है कि सर ये दिया हुआ है 3x², तो आप क्या कीजिए कि 3x² और +1 बराबर 5x लिखिए और भागा दे दीजिए 3x से, तो ये मिल जाएगा x + 1/3x और बराबर 5/3, चूंकि x कट जाएगा और ये मिला है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर -2 और इनटू जो कोएफिशिएंट है 1/3 विच इज 2/3 माइनस 25 25/9। अब इसको भी 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 में से 6 गया 19, 6 25, 19/9, ये हो जाएगा आंसर। 9 दूनी 18, 19/9। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ होगा। तो ये है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? ये मुझे लगता है कि हो गया होगा। अगला देखते हैं। सवाल है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो बड़ी संख्या x + 1280 बड़ी संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर इतना था। अब कहता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दिया जा रहा है, इसमें भागा दिया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है? भागफल 7 और शेषफल 50 मिलता है। यानी कि इससे भागा देंगे और तो भागफल क्या मिल रहा है? 7, यानी 7x और +50 है ये। आप इसको बढ़िया से देखिएगा तो चूंकि x से भागा दिया जा रहा था, x से भागा दिया जा रहा था, भागफल 7 मिल रहा था 50 शेषफल, तो इतना बराबर ना बड़ी संख्या में भागा दे रहे थे ना, तो बड़ी संख्या बराबर 7x + 50 और ये मिल जा रहा होगा हमको 1280 बराबर 6x और +50 जो कि हो जाएगा 6x बराबर 1230 और ये जो मिलेगा हमको x बराबर 2 और 6 × 25 205। यानी कि मुझे बड़ी संख्या निकालना है तो इतना + 205 1485 आंसर बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो x निकाल लीजिए और x प्लस जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है किन्हीं को। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बढ़िया से प्रॉपरली पढ़ना है, ऑथेंटिक बनता है यार। आप जिस दिन विश्वास से अपना क्वेश्चन को ऑथेंटिक बनाना सीख गए तो कुछ मैटर नहीं करता है कि कौन क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो ये था। और फिर 32 नंबर सवाल में चलेंगे हम लोग। 32 नंबर में 32 क्वेश्चन देखिए, टाइप हुआ नहीं है लेकिन हम लोग पीडीएफ के माध्यम से ही आप लोगों तक, चूंकि उतना समय नहीं होता है। 32 नीचे था क्या? शायद नीचे में रह गया। 32, 31 है, 31 है, 32 देखिए, ये 32 है आपका। तो ये 32 हो गया। 33 चाहिए था हमको ना, ओहो 33 चाहिए, 33 चाहिए होगा। देखिए ये 33 है, 33, 34 के पहले ये 33 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को, यानी कि स्फेयर है ये, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो बोलता है कि भैया ऐसा है कि तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो ये समझना है जरूरी कि 15 है और इसका 3 है, तो कितना, यानी कि 15 का क्यूब इसका वॉल्यूम होता है, इसका 3 का क्यूब वॉल्यूम इसके समानुपाती होगा, है ना, गोला का, स्फेयर का, है ना, ठोस का ऐसे इसके समानुपाती। यानी कि इसमें से मिलेगा 125:1, यानी कि इससे भागा देंगे इसमें तो 125 गोला छोटा छोटा मिलेगा। अब कह रहा है 125 छोटा मिलेगा 3 सेंटीमीटर वाला, तो बोलता है कि सभी छोटे गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 125 के 125 गुने एक गोला, यानी कि 4πr² 3 का स्क्वायर ये होगा, है ना। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़का क्या है, तो बड़का का 15 था, तो 4π 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यही दो आएगा, सो आपका अनुपात आएगा बड़ा वाला का और छोटा वाला का। तो बड़ा वाला का हमारा ये है और छोटे वालों का देखिए तो काटिए पीटिएगा तो 125 ये 4π से कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 3×3 = 9 और यहाँ पर 5×5 = 25,
तो 25:125 जो आएगा, क्योंकि इसमें 5 रहेगा और 3 से 3 वाला 3 स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो ये 1:5 मिलेगा। इसका मतलब कि जो 1:5 है सो सही आंसर है, इसका आंसर 1:5 होगा। वेरी गुड। अगला देखते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं? ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया। एक बार क्लिक कर लीजिए इसको, इसका आंसर हो जाएगा 1:5। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन आसान होता है, वही सब सारा, ये सब कई बार आपने पढ़ा होगा प्रीवियस में, और नहीं तो आप पैकेज मेरे पास स्टडी किए हैं तो आप, मुझे लगता है कि ये पैकेज में भी रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? डेटा कुछ दे रखा है, अमाउंट करोड़ में दिया हुआ है, और इधर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। डार्क वाला जो ये जो है वो आपको जो डार्क ज़्यादा दिख रहा है, जो वाइट दिख रहा है वो रेवेन्यू है, यानी कितना आया है, और एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2015-2017 में कुल आय, 2015-2017 का कुल आय, 2015 और 2017 का आय, 2015 और 2017 का आय और खर्च कब का? 2016, 2020 और 2018 और 2019। 2016, 2018 और 2019 का आय खर्च, तो 2016, 2018, 2019 का खर्च, ठीक है, का कितना प्रतिशत आय है ना? तो आइए हम यहाँ डेटा के पास चलते हैं। ये मेरा देखिए 2015 का आय कितना था? तो 2015 का आय है 210 और 2017 का आय है आपका 240। तो 210 चाल 240 450 है ना, 210 240 450, 17 और 15 का क्या सही है? अब देखिएगा 2016, 2018, 2019, 2016, 2018, 2019 के खर्च पूछ रहा था। 2016 का खर्च 175, ये हो जाएगा 175। 2016 की बात कर रहे हैं, 175। 2017 का 200 और 2018 का 165। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 0 7 6 13 और ये 530। तो 530 आ रहा है, और ये आ रहा है 7 6 13 1 14, 540 आना चाहिए। तो 540 आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि इसका रेशियो निकालिएगा तो मिल जाएगा। जानते हो क्या आपको? 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45 और 9 6 54, यानी 5:6 मिल जाएगा यहाँ पे। और 5:6 मिल जाएगा तो पूछता क्या था? ये पूछता था कि भैया आपका कितना प्रतिशत है व्यय का कितनी प्रतिशत है आय, नहीं दोनों का, तो कितना परसेंट है भाई? 5, कुछ गड़बड़ है क्या? 9 5 45, 9 6 54, 5 रुपया 6 का कितना परसेंट है? तो भैया ये हो जाएगा 1/6 16.2/3 होता था, और उतना गुना कर दीजिए। ये 16 5 80 और 5 10, तो 5 10 तो 3, 80 और 3 83। कुछ नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट, कुछ आए यहाँ पर दे रखा है 9 6 54, 6 रुपया खर्च, 9 6 54 9 रुपया, और 9 5 45, 9 6 54 9 5 45, यानी कि आय 5 रुपया और खर्च 6 रुपया। तो 6 रुपया का 5 कितना परसेंट है? तो 6 रुपये का 5 कितना परसेंट है? निकाल लीजिए। 500 बटा ये गुने 100, 500 बटा 6, जो भी आता होगा आंसर हो जाएगा ये। 6 8 48, हाँ 6 8 48, तो बच गया हमारा 2 6 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ जोड़ने में कहीं गलती हुआ है क्या? 2015 और 2017 का, तो 2015 का तो ठीक जोड़ रखा है हमने आय का, 2010 210 और 2017 का 240, तो 450। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 16 में आपका 175, 200, 165, ठीक है। 16 17 18 था ना, 16 18 19 है, सॉरी 16 18 19 है, तो 16 का 175, यही दिक्कत होता है इसमें, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। 175 और 17 का, सॉरी 18 का पूछ रहा था 165, और 19 का 170। मुझे लगता है कि अब ठीक आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, यही होता है, कई बार एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको आपको देखना होगा। यहाँ पर जोड़िएगा 0 होगा, ये होगा 7 7 14 6,
14 6 20 और 1 21 510 510 9, तो अब कट जाएगा कितने से भाई साहब? अब कटेगा ये 15 45 17 51, 15 45 17 51, 15 5 17, यानी 15 रुपया 17 का कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा 17 1500 है, तो डायरेक्ट भागा देना होगा 17 से 1500 में। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 17 फिर 17 36 से और फिर आ जाएगा 88 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ये आंसर इसका है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 88 के करीब लगभग आ रहा है। तो 88 के करीब कोई ऑप्शन में है, वो है आपका डॉग। तो ये था थोड़ा सा, कई बार कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना होगा 2017 का, तो 2020 का लिखा जाता है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है। अगला देखते हैं सवाल। देखिए अगला सवाल है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का अनुपात दे रखा है सिलेंडर के 3:2, ठीक है। उनके वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 27:16। कहता है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है तो वॉल्यूम बराबर हमने हमेशा बताया है कि वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। वॉल्यूम हमेशा किसका होता है? वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल, है ना। अब यहाँ पर क्षेत्रफल आधार का क्या हो जाएगा? r², जो कि हो जाएगा 9 और 4। अब आपको हाइट निकालना है तो इससे भगा दीजिए, 9 × 27, 4 × 4 = 16, 3:4 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ होगा बात, और देखते हैं अगला हम, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए एरिया ऑफ बेस एंड हाइट, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है। ये था। तो आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, ए और बी। फिर कहता है कि ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात, पानी और एसिड, केयर कीजिएगा, पानी है पहले फिर एसिड है, 4:5 और 1:2 है। ए का x लीटर और बी का y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात आ जाता है, पानी और एसिड का अनुपात आ जाता है 8:13। मतलब क्या है कि पानी और एसिड मिलाया गया है दो बर्तनों का, और उसको मिलाकर x/y मिलाया गया है, तो ये आया। आपको वही अनुपात निकालना है। तो भैया किस अनुपात, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाए। तो क्या करना है आपको? पहले यहाँ पर मान लीजिए 5 4 9 है ये, और 2 और 1 3 है ये, और 13 और 8 21 है ये। 21 9 और 21 21 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21 × 63, 63 ले लीजिएगा, काम हो जाएगा। 63 अगर सभी का मान लें तो पहला बर्तन में जो है आपका एसिड, यहाँ मैं वाटर का लूँगा क्योंकि वाटर यहाँ पर, हाँ ये एसिड या वाटर का किसी का भी ले सकते हैं, मैं वाटर ले रहा हूँ, 4 को लेता हूँ। तो 5 4 9 9 7 63 7 28 पहला बर्तन में होगा। दूसरे बर्तन में देखिए 2 1 3 3 से 21 × 63 21 से दूसरे बर्तन में वाटर, और तीसरे बर्तन में अगर पूरा 63 लिए हैं तो वाटर कितना होगा? तो 21 × 63 8 3 24 होगा। तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है ये लिखिएगा, तो अनुपात मिल जाएगा 3:4, 3:4, यही आंसर हो जाएगा 3:4, आंसर सी, ठीक है। सवाल बड़ा रहता है, आपको अगर बढ़िया समझ में आ जाता है तो आसान सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। हेलो, हाँ देखिए, तो कई बार थोड़ा सा एडजस्ट करने में परेशानी होता है, थोड़ा देर हो जाता है, परेशान ना हुआ करें, ठीक है। क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा है बस, हाँ ये देखिए। अब है कि 45/53, और ये अक्सर से पूछते रहा है। पहले करते कैसे थे कि सबसे पहले इसको लिखिएगा 45 बराबर 53 ऊपर कीजिएगा ये, तो एक का स्टेप जो है ना वो घसक जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, यानी कि यहाँ को इग्नोर कीजिए, यहाँ बटा 45 कीजिए, तो ये आपका हट जाएगा और ये वाला ऊपर वाला हट जाएगा, यानी कि इतना बराबर ये है आपका, ठीक है। 53/45। अब 53/45 है तो यहाँ से 45 से भागा कीजिएगा, या आप 45 से भागा कीजिए 53 में 45 से भागा कीजिएगा तो क्या होगा? एक बार में लगेगा 45, बचा 8 5 13, 8 से भागा दीजिएगा 45 में, 8 5 40, 5 ये 5 बार में लगेगा, बचा 5, और यहाँ फिर से 8 में भागा दीजिएगा। तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ से माइनस में कर दिया। देखो प्लस प्लस और 1 1 रहता है तो इसी तरह से करते हैं,
लेकिन जहाँ चेंज किया यहाँ पर भी 2 कर देता, ये 2 कर देता, तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? करना क्या है कि a प्लस बी को यहाँ तक हमने देख लिया, ये वाला जो होता है सो a का वैल्यू हो गया। देखिए बाबू, ये जो है सो आपका a का वैल्यू हो गया और ये है सो b का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, तो a का वैल्यू मिल गया हमको, b का वैल्यू मिल गया, यानी इतना का वैल्यू निकालना था और इतना जो आ रहा है सो 8/5 आ रहा है। क्योंकि ये 8 में 5 से भगा देना है तो ये इतना आ रहा है 8/5। समझ में आ रहा है बात? a का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना a का वैल्यू निकाल लिया 1 और b का वैल्यू 5, और हमको c का निकालना है। हमें पता है 8/5 इक्वल टू c माइनस 2/5। इधर जुटेगा तो मिल जाएगा 8 तो 10/5 और c बराबर मिल जाएगा हमारा 2। तो c बराबर अगर 2 मिल गया तो मेरा क्या मिलेगा यहाँ पर? c बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 5 11 और 4a यानी 4 माइनस 5 और प्लस 6, तो कितना हो गया? 6 में से 5 गया 1 और 4 और 1 5, आंसर हो जाएगा +5, यानी कि ए आएगा आंसर। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये वाला कैसे एडजस्ट करते हैं, जिनका बेसिक नहीं थोड़ा सा ये करके देखिए। पर्सनली संडे को मिलता हूँ मैं, कुछ है अगर ऐसा डाउट है तो आप हर संडे को आकर स्पीड मैथमेटिक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ अगला सवाल। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। और सीजीएल इस तरह का क्वेश्चन दिया हर सेट में, तो मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए और समझना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है और कहता है कि रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है, 20% अर्न करती है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस। अगर 8 रुपये अधिक में बेचती तो 30% का लाभ होता है। भैया 20% लाभ हो रहा है यदि कुछ रुपये में बेच रहा है, लेकिन जैसे ही उसको 30% लाभ में बेचता है तो 8 रुपये अधिक लाभ होता है। यहाँ पर अंतर 10 है, यानी कि 10 बराबर 8 कह रहा है, 100 कितना? ये हर एक वस्तु का दाम हो गया। लेकिन कहता है कि ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, तो 16 वस्तु क्रय मूल्य के लिए 16 से गुना कीजिए, ये कट गया 16 28 से 128 पर 1 0, आंसर हो जाएगा ए इसका। तो ये आसान सा सवाल आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होगा। अक्सर से सवाल आप प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी पढ़ते होंगे तो बेसिक सवालों में से ये सब चीज़ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है ये। तो जितने का अंतर होगा उसको तुलना करेंगे और 100 निकालेंगे तो सीपी निकलेगा, और फिर जितने एक वस्तु का सीपी निकलेगा और जितने वस्तु का कह रहे हैं उसके बाद अनुसार से हम कर लेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 39 सवाल आपको दे रखा है। ये ऑप्शन ऊपर में इंग्लिश वाला में, अच्छा ये मुझे ऑप्शन यहाँ के ऑप्शन मैं देख लूँगा, पहले ये देख लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन के लिए शायद देखना पड़ेगा उधर, मुझे देखना है। किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर का, ये मैं एक लाता हूँ। वीडियो से सीधा गायब होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखो एक मेरे पास पिरामिड है और ये पिरामिड स्क्वायर पर बना हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन स्क्वायर, दैट्स वाई इसको हमको लाना पड़ा है। साइड 10 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट दिया हुआ है, मेन हाइट जो है ना, मेन हाइट इसमें देखो ये मेन हाइट है, ये स्क्वायर का साइड है, ये लेटरल हाइट है बाबू, ये तिरछा है, तिरछा ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, और ये मेन हाइट है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको अगले बार से कलर करवा के रखूंगा। तो पिरामिड का स्क्वायर का जो बेस है वो 10-10 का है। ठीक है, और ये ऐसे काटता है और तिर्यक ऊंचाई ऐसा होता है, यानी कि ये वाला 10 है और ये तिर्यक ऊंचाई है। जैसे कि ये देखो ये वाला 10 है और ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, और ये जो है सो आधार। हमारे हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर कहता है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको देखो ये वाला भुजा है, साइड है, ये तो ये साइड है, ये भी साइड होगा, और इसका आधा ये होगा 5, ये आधार होगा, और मेन हाइट जो है सो इसका लंब होगा, ये लंब है मेन हाइट, और ये आधा आधार हुआ। और अगर मुझे कर्व निकालना है या लेटरल हाइट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल हाइट बराबर हो जाएगा, क्या है पता है आपको? लेटरल हाइट बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 125 का अंडर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5√5। 125 का अंडर रूट हो जाएगा और 5√5 हो जाएगा, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि भुजा 10 है, ये 5 है, और भुजा 10 है और तिर्यक ऊंचाई जा रहा है, तो ये मिलेगा आपको 5√5, कौन सा? तिर्यक वाला, ऐसे। यानी कि एक प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुने आधार। आधार कितना हो गया भाई साहब? आधार तो 10 का हो गया, ये पूरा आधार होगा ना, ये सरफेस का, मतलब कि ये वाला क्षेत्र निकालना है अगर, तो ये वाला तो आधार हो गया,
ये तिर्यक ऊंचाई 5√5 हमको निकल गया, ठीक है। तो ये हुआ आधार और ये लंब हुआ, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और किसी भी स्क्वायर का लैटरल सरफेस हमेशा से ट्रायंगल ही होगा, 4 ट्रायंगल होगा स्क्वायर पर है। तो क्या करूंगा, 4 से गुना कर दूंगा और एक सतह का क्षेत्रफल 10, आधार कितना, सॉरी आधार 10 और ऊंचाई यानी लैटरल हाइट 5√5 था। तो इस तरह से चारों का निकल गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका, हाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व हो जाएगा चारों तरफ यानी चारों त्रिभुजों का योग 4 गुने इतना। कुल निकालना रहता तो बस स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया जोड़ लेते। तो ये 2 से 2 कट गया, 4 2 बार में कट गया और 5 दूनी 10, 10 नहीं है 100√5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप मिला के देख लीजिए, आपके पास PDF होगा उसमें से आप देखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जिसको फिगर बनाना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अगर एक बार बढ़िया से समझते हैं इन चीज़ों को, हम क्लास में करवाए होंगे, तो आपको बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल था आपका 39। 40 देखते हैं, 40 देख रहे हैं, 40। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, 40 है ये, ऐसे ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। अब देखो ये बताता नहीं कि छिद्र कहाँ कर रहे हो, लेकिन छिद्र किया जा रहा है। एक शंकु है ऐसा, सॉरी एक बेलन है और इसकी त्रिज्या दे रखा है आपको, ऊंचाई 30 है और त्रिज्या 10 यानी व्यास 10 है, यानी रेडियस कितना 5 है। ये डायमीटर 10 है यानी रेडियस 5 है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर का ही क्या करना है, इसको त्रिज्या का इसमें शंकु बनाना है। तो भैया शंकु बनाना है तो एक काम करो, मैं इधर से बना देता हूँ 5 का शंकु और इधर से भी 5 का शंकु। हमें पता है कि पूरा ये 30 है, ये 5 का बनाऊंगा और ये 5 का बनाऊंगा। मुझे पता है कि पूरा 30 है, तो 5 5 10 यानी बीच में ये वाला गैप रहेगा। तो ये जो शंकु बन पाया आपका ऐसे ये वाला सिलेंडर पर, तो इसका कितना रेडियस रहेगा, वो रेडियस तो वही 5 था इसका भी, क्योंकि इसका बस सिलेंडर का भी 5 था, इसलिए ऐसा बनाया। यानी कि छिद्र के अनुसार टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, एक शंकु का ऊपर से, एक शंकु का नीचे से और चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH यानी R और H आपका 30 दिया हुआ है, और प्लस दोनों शंकु का 2 इंटू क्या है πRL। अच्छा 5 था और इसका हाइट था शंकु का 12 12 24 यानी बीच में गैप होगा, 12 12 24 यानी बीच में गैप होगा, तो 12 तो 13 होगा लैटरल ना इसका लैटरल। देखो ये शंकु है, इस शंकु का अगर यहाँ पर 5 है और ये 12 है, तो जाहिर सी बात है कि 13 है कि नहीं 13। तो पाई आर का मतलब 5 और एल का मतलब 13, जो भी आता होगा ये कैलकुलेट करके आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 तो कॉमन हो रहा है, 5 दूनी 10 कॉमन हो रहा है, तो 10 पाई मैं अगर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा ये 30 और प्लस 13, तो 30 और प्लस कितना हो जाएगा 13 43, 43 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 43 पाई आप देख लीजिएगा जोड़कर, ये 430 पाई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुआ है, समझ में आ रहा है बात सबको। इस तरह से आप करेंगे ना रुका, हाँ देखिए पूरा क्लियर ढंग से आ जाए तभी स्टार्ट किया करें। ठीक है, देखते हैं सवाल है ये आपका ऐसा, ये रेशनलाइज करना होगा तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाकर, ये इसको रेशनलाइज करने, ये आपको कई बार बताया गया होगा। चर्चों का 16 में से 8 गया, नीचे में तो रहेगा कितना 16 में से 8 गया, यानी कि ये रहेगा 1/, ऊपर में 4 + √8 होगा, 4 + √8 ऊपर में, और नीचे में 16 में से 8 गया 8 रहेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो नीचे में तो ये एलसीएम लेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी 3 का स्क्वायर और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि नीचे में 1 हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, यानी प्लस वाला का होल स्क्वायर माइनस, तो ये 4 इंटू हो जाता है, 4 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 4 इंटू ए बी, तो 4 इंटू ए बी यानी 3 और ए बी के जगह पर 2√2। ठीक है, प्लस होता है दोनों का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ते 2 इंटू, लेकिन ऐसे करना है। अब आपको ये मिल गया 4 दूनी 8 तिरकी 24, यानी कि ये आपको मिल रहा है 4 प्लस √8 बटा 8 और प्लस 4 दूनी 8 तिरकी 24 √2। ठीक है, मुझे निकालना है इसके बदले a प्लस बी √2। ठीक है, तो मैं इसी को तोड़ता हूं और देखता हूं क्या आ रहा है। ये आपका आ रहा है, पता है 4 इसको लिख सकते हैं आप 4 प्लस 2 √2 और प्लस में है तो 24 अठे 24 गुने 8 192 होता है, √2 होगा और बटा में 8 होगा। यही वैल्यू जो आएगा सो a प्लस √2b के a प्लस बी √2 के जगह पर आएगा। क्लियर ना? तो इसको क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा। 92 और 4 ये आपका आ रहा है क्या, कुछ ये मिल रहा है 4 प्लस 192 यानी कि कितना, 4 प्लस 192 प्लस 2 यानी 194 √2 अपॉन 8, और जो कि किसके बराबर आ रहा है, जो कि आ रहा है ए इसके बराबर। यानी इसको बढ़िया से लिखिएगा तो हाफ प्लस 100 ये कटेगा कितने बार में, √1, ये 194 अपॉन 8 √2 होगा। यानी कि यहाँ से तो बात स्पष्ट होगा कि ए का वैल्यू हाफ आया और बी का वैल्यू इतना, ये कट जाएगा, हालांकि 2 से कट रहा है 4 बार में और 2 से कट रहा है, ये आएगा आपका 4 चरचम का 16 और चरचम का 16 और ये 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है क्या, 4 दूनी 8 चरचम 16, 3 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर 2 ही से कटेगा, यानी 4 दूनी 8 और 2 से 9। और देखिए ये काटने पीटने का थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 4 7 दूनी 14, 97 बार में 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19, 97 बटा 4 आ रहा है ये, यानी कि ए का वैल्यू आया हाफ। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर पूछ रहा था इसका वैल्यू, यही पूछ रहा है ना 3 है, तो ए का वैल्यू हाफ आया यानी 3 बटा 2 आया और प्लस 4 इंटू आ गया आपका 97 बटा 4, यानी कट गया ये 97 और 1.5 98.5 होगा आंसर इसका, तो 98.5 है आपका सी। थोड़ा सा इधर उधर मुझे जगह ना मिलने के कारण यहाँ पर लिख बनाया, फिर इसके बाद सीधर बनाया। मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, बहुत सारा यूज करता है सिंप्लीफिकेशन अब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मिस्टेक से मिस्टेक हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो क्रिया ऑफ का होगा, तो ऑफ का क्रिया होगा तो इसको देखिए क्या हो रहा है, इसमें 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 बटा 5 हो जाएगा। बढ़िया से देखिए 5 दूनी 10 4 14, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 बटा 5 गुने 3 दू 5 बटा 3। अब माइनस में ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में देखिए ये घटाना है आपको, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 1 घटाना है और उसके बाद हाफ में से 1/6 घटाना है, यानी 2 बटा 6 हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7 बटा 2 और माइनस 6 दूनी 12 1 13 बटा 6, और ये 6 लीजिएगा तो 7 21 माइनस 13 और 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 8 3 11 8 बटा 6, यानी कि 8 बटा 4 बटा 3। यहाँ पर आ रहा है हमारा ये वाला वैल्यू 4 बटा 3। ठीक है, फिर डिवाइड दे रखा है, फिर इतना ब्रैकेट का हॉल कर दिया गया है ये ऐसे, और फिर डिवाइड कह रहा है, और डिवाइड क्या होगा सो देखिए, तो ऐसे करके हम थोड़ा सा निकालेंगे, सिंपल करेंगे इसको। मैं इसको रहने देता हूं ताकि कहीं अगर त्रुटि होता है तो कैलकुलेशन को रहने दिया करेगी, कहीं गलती तो नहीं की है, ये देख लेना है आपको। डिवाइड है, आई होप कि सही ही हो, और सबको दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि कोई टीचर हमें क्या करूंगा कि ये 2 बार बना कहूँगा कि बना दूंगा, ये सबको दिक्कत होगा। ठीक है, परेशान मत होइए। 5 3 15, यहाँ पर ऑफ का क्रिया सबसे पहले करेंगे, तो 5 3 15 और 1 ये वाला है 16 बटा 3। ठीक है, और ये 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 है, तो जाहिर सी बात है कि 9 बटा 2 तो 3 3 9 2 8 16, यानी 8 3 24 आ रहा है, तो 24 बटा में हो जाएगा, यानी कि 5 3 15 16 बटा 5 और गुने ये ऊपर में 8 3 24 आ रहा था ना, तो 1 बटा 24 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16 8 3 24, यानी 2 बटा 15 आ रहा है, अर्थात 8 बटा 15 यहाँ से काटना शुरू करिएगा तो बोर्ड मास के तहत ही करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया किसका होता है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया ऑफ का होता है, या फिर रेकरिंग रहे तो रेकरिंग का। यह आ गया 8 बटा 3 माइनस 4 बटा 3, और इधर डिवाइड था तो इंटू होगा, और ये आ रहा था 15 बटा 2, है कि नहीं।
8 दूनी 16, 8 3 24, 15/2, ये आ रहा है कितना 5/3, तो 5/3 और गुने 15/2। अच्छा ये 8, ये लगता है 8 में से 4 गया 4/3, तो 3 पचे 15 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इस तरह से आपका आया आंसर कौन सा 10A। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट है। देखिए ऐसे सवालों में जनरली एग्जाम में कुछ वो कि हम ये मान लेंगे और इस तरह से कर देंगे, दिक्कत हो जाता है। तो आप जैसे जनरली जो समझ में आता हो कीजिए। किसी भिन्न का अंश और हर से 3 अधिक है, अंश हर से 3 अधिक है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, मतलब अंश है सो हर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 3 अधिक है। और कहता है कि जब अंश में 5 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए तो भिन्न 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न आपने क्या मान लिया, मूल भिन्न माना है आपने x + 3/x, यही मूल भिन्न आपने माना है, क्योंकि अंश बड़ा था 3, ऐसा हो जाता है। तो जब मूल भिन्न को इतना से गुना विभाजित किया जाए, इतना से विभाजित करना है, 5 10 और 1 11/2 से विभाजित करना है, तो भिन्न क्या भिन्न प्राप्त होगा। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पर से गुना होगा तो 3x और 5 3 8 3 24 हो जाएगा, और बराबर 8x माइनस 16 हो जाएगा, तो 24 और 16 हो जाता है आपका 40, और ये हो जाता है 5x, यानी कि x बराबर आपका 8 आ गया। इस तरह से भिन्न हो गया 8 3 11, 11/8, और ये डिवाइड कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो 2/11 से 1/4 आंसर होगा इसका बॉल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ मानिए आराम से मानिए ना, एक्स पर बनाइए ना, क्या दिक्कत है। एक्स तो आपका बचपन का दोस्त है, बचपन को भूलना नहीं है, बचपन से आपके साथ एक्स चलता आ रहा है, उसको जिंदा रखें। देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं और एडी दे रखा है। तो ये कह रहा है कि कोई बीसी का और एसी के मध्य बिंदु है, और एडी और बी, बीसी और एसी का, बीसी और एसी कह रहा है, और एडी और बी इसके, अच्छा ए और बी से है। ठीक है, तो भाई सी को ऊपर रखते हैं, सी को ऊपर रखेंगे तो ये ए होगा और बी होगा, और यहाँ से आसानी से आप खींच सकते हैं क्या, ए डी और बी, बी है, ए डी और बी समकोण पर काटते हैं। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल पर काटते हैं। कुछ आपको थ्योरम याद है इसका राइट एंगल ट्रायंगल का? पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 90 पर काटते हैं, ए डी बराबर 10.8 है, तो 10.8 है यानी कि 3 बराबर 10.8 है, तो 1 बराबर कितना होगा, ये 3 3 9 और 3 6 18, तो 1 बराबर होगा, ए डी बराबर तो 3.6 आपका ये हो जाएगा बाबू, कौन सा 3.6 ये हो जाएगा, और 36 दूनी 72 7.2 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी बराबर 14.4 है, यानी कि 3 बराबर, ये माध्यिका है ना, मीडियन है, तो 3 बराबर इतना हुआ, तो 3 3 चौका 12 और 3 8 24, 4.8 है, 48 दूनी 96, 9.6 हो जाएगा, 4.8 है और ये 9.6 होगा। देखो जोड़कर आ रहा होगा 814, 14.9 14 ये हो रहा, या और 90 पर ये काट रहा है सब। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, तो जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा ये दोनों जी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो पूछता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एबीसी का। देखिए एबीसी का क्षेत्रफल जो है सो कोई भी मीडियन 2 भाग में बांटता है। ये वाला मीडियन अगर है तो आपको 2 भाग में बांट रहा है, ये अगर मीडियन है ना तो इसका मतलब ये मीडियन इसको 2 भाग में बांट रहा है, तो इसका एरिया निकालेंगे उसका दुगना हो जाएगा। तो ये ट्वाइस इंटू क्या लिखिएगा, ट्वाइस इंटू हाफ इंटू, अच्छा ये वाला 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, यानी कि ये वाला पूरा आधार हो सकता है और ये ऊंचाई हो सकता है, तो हाफ इंटू आधार हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 8 6 14 14, ये तो अब था ही पूरा ना, 14.4 और ऊंचाई 7.2 एरिया हो गया। लेकिन ये आधा का हुआ, किसका, इसका एरिया हुआ, तो इसका एरिया हुआ, लेकिन पूरा का करने के लिए 2 से गुना कर दिए हम, यही एरिया हो जाएगा त्रिभुज का। तो जो भी कैलकुलेट करके आता है वो कर लीजिए। यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, और 8 का केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है डॉग, यही आंसर हो जाएगा। 1498 100 के करीब है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है ये डॉगर में। लेकिन इस पर एक थ्योरम होता है बाबू, जब भी इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण पर काटे, ये आंसर हो गया इसका ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला लंब हो गया ना, ये 90 पर काट रहा था, तो ये लंब हो गया, तो यानी कि लंब हो गया और ये आधार हो गया, और ये आधा का क्षेत्रफल तो पूरा का क्षेत्रफल के गुना कर दिए। लेकिन कभी भी इस पर एक थ्योरम पूछते रहता है कि कभी भी 2 ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को लंबवत काटें,
मान लीजिए कि ये यहाँ पर था सी है ना, सी ये कभी कभी यूज होता है बाबू। अगर मीडियन बी डी और डी हैं और 90 पर काट रहा है तो याद रखिएगा AC² प्लस BC², यानी कि जिस पर समकोण ये जिस पे माध्यिका हैं उतना बराबर 5 इंटू AB² होता है। इस पर भी कई बार सवाल पूछ चुका है। यानी कि 2 को भुजा दिल रहेगा और तीसरी भुजा निकालने बोलेगा, तो आप कभी भी माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका 90 डिग्री पर काट रहा है, मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन दिस फॉर्मूला आपको निश्चित तौर पर याद रहना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हुआ। हाँ, देखिए सवाल है कि दिया गया है कि त्रिभुज डी सिमिलर है ABC से। देखिएगा ट्रायंगल DE, इसी में कर लेते हैं ना, DF सिमिलर है ABC से। ABC का क्षेत्रफल 9 है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 9 है भाई साहब, एरिया 9 है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 12। तो काटिए पीटिएगा, क्षेत्रफल का एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 4 3 12, 3:4 हो जाएगा। एरिया का 3:4 है, तो साइड का अनुपात क्या होगा, साइड का अनुपात हो जाएगा √3:2। ठीक है, ABC वाला का 2 होगा तो DEF का साइड होगा, रेस्पेक्टिव साइड होगा √3। क्लियर है बात, यही सिमिलरिटी में होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है ये देखना जरूरी है। दे रखा है BC की लंबाई 2.1 है, BC की लंबाई, तो BC किससे रिलेटेड है, ABC से, यानी कि 2 बराबर 2.1 आ रहा है। तो EF की लंबाई, तो BC के संगत कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो EF पूछना लाजमी है, इसका पूछना चाहिए इसको, EF पूछेगा। और EF पूछेगा तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए √3। तो आपको दिख रहा होगा कि 21/20 √3 है आपको, ऐसा कुछ। ठीक है, 3 3 9 4 3 12 3:5, ठीक है, √3 अब कह रहा है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो √3 कहीं कुछ डाउट तो आपको लग रहा है कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2.1 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दूना 20,000 है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत इसमें नहीं के बराबर है। 7 या 21 है, तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हाँ देखिए, ये जनरली सबसे गड़बड़ होता है। DF दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ABC का क्षेत्रफल 9, ABC का क्षेत्रफल 9, हमने गलत लिख रखा है, यहीं पर गलत लिखा है। ABC का क्षेत्रफल 9 होगा और ये होगा 12, तो ये रेशियो बदल जाएगा और ये हो जाएगा 2:√3। ठीक है, और 2:√3 होगा तो फिर यहाँ हो जाएगा √3 बराबर कितना, √3 बराबर जो संगत BC किसके था, EF निकालना है, तो EF 2√3 बराबर 2.1, और मुझे निकालना है BC यानी कि 2, EF निकालना है तो 2 रखेंगे। अब आ जाएगा, यह आना चाहिए 21/10 गुने 2/√3, और कैलकुलेट करके मिलेगा 2 5 10 5, नीचे में ऊपर में 7 और √3 से कट जाएगा तो 7 ये हो जाएगा आंसर इसका डा होगा। तो कई बार ये लिखने में भी यहाँ पर देखिए चालाकी करता है, आपको DEF इधर लिखा है लेकिन आपको पहले ABC का दिया है फिर DEF का दिया है, तो थोड़ा सा केयर करना है। देखिए सवाल अगला है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या कितनी गुना है। भैया ऊंचाई जो है, हाइट, वो त्रिज्या कितनी गुना है, यानी कि अगर रेडियस यानी हाइट अगर x है तो ये 3x है, त्रिज्या कितनी गुना है, यानी कि ये x है तो ये 3x है। अब रह गया टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πRH होता है, r की जगह पर x है और h की जगह पर 3x। इतना बराबर दे रखा है, आपको जानते हैं क्या, इतना बराबर दे रखा है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर काटिएगा 3 दूनी 6 से, और πx² यानी πr², ये त्रिज्या है ना x, तो πr² ही समझिए। 6 से काटिएगा तो जानते हैं कितना मिल जाएगा, 616। आपको पता है कि x बराबर ऐसा 616 होता है, x बराबर 14 होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब 14 दे रखा है तो 14 सेंटीमीटर है, ये आयतन निकालना है इसका, बेलन की क्षमता, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम πr² h, 14 का स्क्वायर इंटू h आपका तिगुना 14 तिया 42 हो गया। तो ये जो भी आएगा ये आपका वॉल्यूम आएगा, और भी सेंटीमीटर क्यूब में। याद रखिएगा 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर बराबर, यानी कि ऐसे समझिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ओह
1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, यानी कि 1000। अब यहाँ पर देखिएगा 1000 है तो इसको मीटर में शायद एक जगह आया होगा, वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन शायद उसके अनुसार दे रखा था कि नहीं मीटर में रहना चाहिए। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब बराबर यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इतना का क्यूब यानी कि भागा दीजिएगा 1000 से, तो आपका लीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। 1000 से भागा दीजिएगा तो लीटर में चेंज होगा। तो ये 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने 42 और डिवाइडेड बाई 1000, तो 7 दूनी 14 ये ऐसे हो जाएगा, और 22 दूनी 44 और 42 से गुना कीजिए, यानी 14 गुने 42, 14 गुने 42 या 42 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 14 दूना 42 इधर, तो ये करके आएगा। देखिए मैं अप्रोक्स करके निकालता हूँ, जैसे मेरा ये 42 का स्क्वायर कितना होता है, और 22 दिया हुआ है, 22/100 है, और 42 का स्क्वायर 1764 होता है। अब 1764 है, मुझे 1000 से भागा देना है, ठीक है ना, 1000 से भागा देना है। अब 1000 से भागा देना है तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 1000 यानी कि 1 पॉइंट के करीब होगा, तो 22 से थोड़ा सा ज़्यादा, 22 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 22 से थोड़ा सा ज़्यादा, 30 नहीं 25 हो जाना चाहिए। आप करके देख लीजिएगा। 22 देखिए 22 तो है ही पूरा पूरा। अब यहाँ पर 70% 22 का, तो 7 दूनी 14, तो 22 70% जो होगा सो कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स करके आएगा, तो 25.87 पॉइंट। ऐसे भी देखिए ना लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1000 बटाने पर 4 दूनी 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 दूनी 8 के आ रहा है ये आंसर। हाँ तो कैलकुलेट कर लीजिए जो भी है, 25.872 आएगा इसका, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, ये था। तो कहीं लगता है कि इसमें डाउट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने क्या किया, 14 स्क्वायर 42 है, तो भैया 14 का स्क्वायर था, मैं 2 देखिए पढ़ लिया, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर था 14 गुने 14, 14 दूनी 28 22, यानी कि 22 गुने 28 गुने 42 बटा 1000 है, जो भी आता है ये कर लीजिएगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 के लास्ट वाला होगा, तो ये 25 ही आंसर होगा, इसमें कोई दशा कभी नहीं है। अप्रोक्स में उस समय मैं 42 शायद ले लिया था, 38 आ रहा था, मुझे ये होगा। कई बार आपको ऑप्शन से ही बनाना है इस तरह के सवाल। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल जब x जोड़ा जाए तो ये कितना होगा, आप ऑप्शन से बनाते हैं कि पूर्ण वर्ग वाला कौन कौन है उसी के से निकालते हैं। बहुत बच्चे ऐसे मध्यानुपाती निकालते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग ही कोई होगा, तो यहाँ पर लेते हैं कि कौन कौन पूर्ण वर्ग आएगा, अनुमान से लिखते हैं। 1 लेंगे तो नहीं होगा, 1 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 9 और 1 आ रहा है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं। 2 लेके देखते हैं, ऐसा करके आप देखते हैं बहुत लोग। ठीक है, कि 2 है, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, नहीं हो रहा है। 3 लेंगे 3 3, 9 में से 2 गया 7, नहीं होगा। 4 3 12 में से 2 गया 10, और 5 20 और 4 24, तो 10 और 24 का कुछ हो नहीं पाएगा वर्गमूल। तो ऐसे करके देखते हैं। 5 3 15 में से 2 गया 13, और 5 5 5 25 4 29, ये भी नहीं होगा। 7 18 में से 2 गया 16, ये आ रहा है, और 6 5 30, 7 18 में से 2 गया 16, और 6 5 30 4 34, नहीं हो गया। 7 21 में से 2 गया यानी 19, 19, और 7 5 35 4, नहीं होगा। 8 3 24 में से 2 गया 22, 9 3 27 में से 2 गया 25, और 9 5 45, 45 और 4 49, तो ये आता है। तो ये आप 7 5 35 आंसर इसका मारते हैं। एक तो तरीका एग्जाम में ये हो गया कि आप ऐसे करके मध्यानुपाती दिया हुआ है तब, लेकिन मध्यानुपाती नहीं होता तब क्या, तो आपको ऐसे लेने x का वैल्यू जो आप रैंडमली ले रहे हैं, कितना ले रहे थे ये, 9 5 45, 9 3 27, हाँ 9 ले रहे थे आप, तो ये कैसे आएगा, इसको निकालना है। अगर x का वैल्यू तो क्या कीजिए, यहाँ पर
पहले वाला को पहले अंतिम से और बीच वाला गुना कीजिए और लिखिए ऐसे 31 गुने 8 9 और माइनस 15 गुने 21, 31 गुने 9 और 15 गुने 21 और बटा में लिखिए 31 प्लस 9 यानी कि 40 और माइनस 31 प्लस यानी कि दोनों का योगफल और इन दोनों का फिर योगफल यानी कि 6 यानी 36। तो आपको दिख रहा होगा 36, 40 में से 36 गया, कितना बच गया 4 और 4 है और 31 है गुने 9 है और ऊपर में और 15 गुने 21 है। तो आप यहाँ पर चालाकी कर सकते हो कि 3 गुना निकाल सकते हो और 31 या 63 लिख सकते हो और माइनस 5 है तो 21 बचे। अच्छा ये जो आता है सो मॉड में आता है यानी कि प्लस में आना है, 21 बचे 105, 105 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा सो देख लीजिए 4 और ये आपको 3 आ जाएगी यानी कि 3 होगा और ये मॉड में रहता है। ये कितना आएगा घटाकर 42 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 कॉमन लिए ना आप, इसमें से 3 कॉमन लिए तो 31 या 63, ठीक है 3 कॉमन लिए इसमें से और 5 यहाँ पर 21 बचे 105 यहाँ ये यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो इसमें से 5 बचेगा तो 5 बचेगा तो 21 बचे पता से ये बच गया कितना जो भी आता है। ये 2 आया और ये 4 आया, 42 आया, 42 है और ये 4 आ रहा था क्या। तो 31 गुने 9 और 21 गुने 15 और 31 प्लस 9 40 और 21 प्लस 15 कितना आ रहा था 36। तो ऐसे भी आता है लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ इसमें त्रुटि नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात समझ लीजिए 9 से आपको पुट करने से आ रहा था, यहाँ पर 9 आना चाहिए, 9 चौका 36 36 यहाँ पर आना चाहिए था तभी कटता। तो 3 बार में कितने से कटता 4 9 36 या फिर 4 3 12 आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं भी आप देखिएगा तो इसमें 3 आपका कॉमन लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कहीं डाउट है 3, तो यहाँ पर बच गया 3 ना, 3 बच गया तो 31 या 93 होगा जी। आपको ये 93 आया, फिर आ गया आपका 12 गुने 3 और बटा 4, 4 3 12 3 3 9, ये तो आना ही था तो 9। लेकिन आपको जब आप यहाँ पर कर रहे होंगे तो डायरेक्ट जो हम बताए आप तरीका ये कर सकते हैं। ऐसा तब करना है जब आपको x निकालना ही पड़े, कितना जोड़ना पड़ रहा है घटाना पड़ रहा है, तभी आप ऐसा करें। देखिए यहाँ पर एक 63 कॉमन हो रहा है, समझ रहे हैं, ये सब त्रुटियां छोटा छोटा। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं हम। ये सवाल जो है काफ़ी लेंदी है, ठीक है, तो इसको आप करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगले क्लास से लगातार एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन दूँ। थोड़ा सा देखता हूँ। सेक ए बराबर, तो आपको सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो आपको तो पता ही है कि ये वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया आपका कॉस है तो सेक है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा, यानी कर्ण है हाइपोटेनस है और आधार है। ए लिखते तो गड़बड़ हो जाता है इसलिए मैंने आधार और ये लिखा है। तो आपका लंब कितना होगा, तो लंब हो जाएगा कर्ण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये आएगा। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पर 1 माइनस देता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हमारा हो जाएगा p बटा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा इतना का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए आधार कौन सा b, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ये बटा में 2 माइनस, मैं थोड़ा सा स्पेस को बचाता हूँ क्योंकि नीचे लिखना होगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर p बटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर p हो गया बटा h आपका दे रखा था ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सोल्व करना है, जो हम आंसर में से आता है वो आंसर होगा, ठीक है। सोल्व करता हूँ वैसे देखिएगा तो ये मिलेगा बाबू आपको नीचे में बी स्क्वायर और ऊपर में मिलेगा ए स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या किया है बी स्क्वायर यहाँ से तोड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ है जी, समझ में आ रहा है बात, माइनस माइनस हुआ प्लस, और ये बी स्क्वायर को हमने पहले ही नीचे रख दिया। अब ए स्क्वायर को करेंगे तो मिलेगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात, और बी ए स्क्वायर पलट के ऊपर चला गया होगा, ये मिला है ऐसे, और रिजल्ट मिल रहा है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी आंसर में आता है ऐसा। बी स्क्वायर नीचे में होना चाहिए तो ये नीचे में, तो ये दोनों नहीं होगा, ये भैया बी स्क्वायर वाला है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाला तो नहीं होगा, प्लस वाला ही होगा। अब 2 ऊपर में माइनस होना चाहिए और ए स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, तो यानी कि सी आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है।